अस्सलाम वालेकुम, राम राम सलाम। मैं आपका भाई एडवोकेट शुएब ठाकुर। भाइयों, आज ये जो मामला चल रहा है दक्ष चौधरी का और जगविंद्र प्रधान का गौशाला को लेकर के, पहले आप ये वीडियो देखो, फिर उसके बाद इनका चीर हरण करेंगे। राम राम साहब, मैं जगविंद्र प्रधान बिसावर। पहले तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि पहले मैं एक ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये दो चिलमची गंजेड़ी लंबी दाढ़ी वाल रखा के असामाजिक तत्व गुंडे की जो भाषा बोल रहे हैं, पहले इनकी भाषा सुने। दिखा रहा है प्रधान जिस तरीके से उसने मारपीट करी है। तो इस माधव चौधरी में यही कहूंगा जो प्रधान है कि भोसड़ी के तेरी गांड में इतना हंगा हो तो हमने दिखाइए, हमारे कल झरोटा गांव में और तेरी गौशाला में भी आएंगे। और भाई ये बहुत कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि जितनी भी प्रधानों के अंडर में गौशाला चल रही है, ये साढ़े बहनचोद सारा पैसा खा रहे हैं और गौशाला के अंदर। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से, समर्थकों से, शुभचिंतकों से, किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लगातार देख ही रहे हैं 5 साल से गौशाला कैसी हम चला रहे थे। और ये असामाजिक तत्व, ये चोर जो चारों तरफ गुंडे जो चंदा और अवैध उगाई वसूली करते रहते हैं गौशालाओं से, सभी प्रधानों को भी ये गाली दे रहा है। और इसको मैं बताना चाहता हूँ, इसकी दाढ़ी और मूंछ है ना, ये जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझा दिए कहाँ का ये चोर है। ये मैं नाम तो इसका जानता नहीं, मैं तो मुझे तो वीडियो किसी ने दिखाई है, नाम नहीं जानता हूँ। लेकिन इसको मैं इसके सर के बाल और दाढ़ी वाड़ी इसकी साफ करवा के और इसको गधे पे घुमाऊंगा। और तेरी चुनौती स्वीकार है, अगर तू एक बाप की औलाद है, गाली दे रहा है, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मैं 4 बजे गौशाला मिलूंगा। और तू तो भोले वाले गौरक्षकों को जो वास्तव में गौ भक्त है उन्हें बहका रहा है। तेरे साथ जितने भी गुंडे और चलमची आए उन सबको लेके आना, मैं अकेला मिलूंगा तुझे सिंगल 4 बजे गौशाला पे आ जाना तू, ठीक है? जहाँ का भी हो तू, जो भी हो। और क्षेत्र की पूरी जनता देख रही है और जनता अपना सही से फैसला करे कि ये गुंडे इनकी भाषा देके पूरे देश के प्रधानों को ये गाली दे रहा है। और ये दाढ़ी मुँह है ना, ये तेरी ये सब तेरी गंजी करके तेरा सर से बाल बाल उड़ा के, ये बिसावर है, ये वीर गोकुला जाट की भूमि है। तेरे जैसे पिल्लों को सही से जवाब देना जानती है तू, जहाँ का भी पिल्ला हो। आ जाना आराम से, ठीक है? वहीं मिलूंगा तो 4 बजे। धन्यवाद सभी को। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रशासन एक चीज़ और देखे, ये पूरे प्रधानों के खिलाफ गाली दे रहा है और उल्टे सीधे आरोप ये लगा रहा है, ये जो भी है दाढ़ी वाला चोर जो है, जहाँ भी है ये चोर। और प्रशासन इनको जवाब नहीं दे पाए तो जैसे फिर ये गुंडों को जवाब जनता देती है, तो फिर प्रशासन कहता है कि इनको जवाब जनता ने क्यों दिया। तो इन्हें अगर प्रशासन ये चाहता है कि शांति बनी रहे तो इन्हें अपने हिसाब से जवाब दे, वरना इन गुंडों को जवाब जनता बहुत बेहतर तरीके से देगी। और मैं पूरे प्रशासन से कहना चाहूँगा, इन गुंडों के ऊपर लगाम लगाई जाए। बिसावर के जगविंद्र प्रधान जो कि गौशाला चला रहे थे, इनकी प्रतिक्रिया आ गई है उसको लेकर के, गौशाला को लेकर के। लेकिन मैं आपको डॉक्टर प्रकाश की एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ, उसको और देखो, फिर उसके बाद बात जरूर करेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही है, ध्यान से देखो। इसका नाम है राहुल, नाम है। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये जरोटा बिसावर की है वीडियो। ये जो आदमी रो रहा है ये मनीष जाट का भाई है। ये वही व्यक्ति का भाई है जिसको जोगिंदर एक प्रधान है वहां का, उसने मार डाला। क्यों? क्योंकि उसका अपराध था कि वो एक गौ रक्षक था, गौ सेवक था। वहां एक गवर्नमेंट गौशाला को देखने गया जिसका ये मालिक बना बैठा हुआ था कि वहां गायों का क्या स्थिति है। तो वहां गौ माता मरी हुई अवस्था में मिली, चिल कौए नोच के खा रहे थे, बहुत बुरी अवस्था में थी। तो उसने आवाज उठा दिया। फिर इसने क्या किया, 2-2, 3-3 घंटे पहले मारा गौशाला के अंदर में, पूरा पिटाई की इन लोगों की। इसका जो भाई विकलांग, जो आपको स्टार्टिंग में दिखा होगा राहुल, वो विकलांग था, डिसेबल्ड था, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी बहुत बुरी तरह मारा। और लास्ट में उसके परिवार का यही कहना है कि इन लोगों ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवा के मनीष को मरवा दिया। वो भाई आज इस दुनिया में नहीं है। और आज हमारा दक्ष भाई, अक्कू, सारे भाई जितने वहां गए थे उसके गांव में, तो चौधरी बन रहा था पूरा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 20-25 गांवों का अपने आप को सरपंच बता रहा था जोगिंदर। और ऊपर से ये खुद को बीजेपी आरएसएस का अपने आप को बता रहा है। पता नहीं पार्टी में किस किस तरह के जाहिल घटिया मानसिकता के लोग बैठे पड़े हुए हैं। गाय के नाम पे तो जितना नफरत और जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं ना, एक दिन जनता इनको उठा उठा के पटकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग अपनी जाति की आड़ में ऐसे जाहिल लोगों का सपोर्ट करते हैं जो समाज में गौ माता के नाम पे सिर्फ धंधा और बिजनेस करते हैं। ऐसे लोगों का क्यों समर्थन करना है यार? गाय माता का भी तुम सौदा करोगे क्या? सबसे बड़ा पाप है।
ऐसे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को चुनाव में उठा के पटक देना चाहिए और जहां दिखे जूतों का माला पहनाओ। और ये बदमाशी दिखा रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे गौरक्षक इतने भी कमजोर और निर्बल नहीं है जो तुम लोग कुछ भी कर दोगे। मैं चाहता हूं इस केस की सही से जांच हो, सही इन्वेस्टिगेशन हो। इसीलिए आप लोग हाथरस पुलिस, यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस को टैग करो कि कैसे भी कैसे करके इस प्रधान के ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन हो कि ये सही में लिप्त है तो इसको सजा हो कड़ी से कड़ी। बाकी बदमाशी कौन क्या है वो देख लेंगे। बड़े बड़े बदमाश अलकायदा फलकायदा धमकी देते हैं हमें और हमारे भाइयों को। पहले इसके ऊपर जांच बैठे। और मैं बता दे रहा हूं, गौ रक्षक और गौ सेवक जितने भी है भाई, तुम भी सावधान रहो, अकेले मत जाओ, अपने साथ भी संख्या बल लेके जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए जो बन पड़े करो, क्योंकि ऐसे दरिंदे जाहिल हैं जो आपको मार देंगे, खा जाएंगे। और इस परिवार का इतना बुरा हाल है ना कि घर में ढंग से खाने का नहीं है, घर सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को मरवा दिया। एक बार जाओ इसके घर, जा जाके जो मदद कर सकते हो करो। हमारे भाइयों से बना 21-50 हजार रुपया देकर आए हैं, तुम भी जाओ, सहयोग करो, सपोर्ट करो ऐसे परिवारों को। और बाकी वीडियो शेयर करो, इस जोगिंदर को भी टैग करो और प्रशासन। भाइयों ये वीडियो है बिसावर की। वहाँ के एक जगविंदर प्रधान हैं जो कि सरकारी गौशाला को चलाते हैं बिसावर में। अब वहाँ पे एक मनीष नाम का व्यक्ति जो कि गौ सेवक था, वो जा कर के गौशाला में घुस जाता है। बाद में विवाद का ये पता चला कि प्रधान जी ने उसको मारा पीटा और मारने पीटने के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं इस दक्ष चौधरी वाले ग्रुप से ये जानना चाहता हूँ, जब तुम इतने बड़े ठेकेदार हो गौ की रक्षा हम भी करते हैं लेकिन हम किसी को मारते नहीं हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब तुम इतने बड़े ठेकेदार हो, गौ सेवक तुम बन रहे हो, तो सरकारी जितनी भी गौशाला हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में भी ये कांड हुआ, चंडीगढ़ में डेराबसी के पास में ये कांड हुआ, वहाँ पे 70 गाय मरी पाई गई जिनकी आंखें नहीं थी, नोच खाई, कुत्ते उनको खा रहे हैं। वहाँ पे जाकर के तुम क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात, तुम यूपी में ये काम क्यों कर रहे हो? ऑल इंडिया तो स्लाइटर हाउस भी चल रहे हैं, गाय एक्सपोर्ट भी हो रही है, तुम वहाँ जाकर के क्यों नहीं बोलते? मनीष मरा, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, गलत मारा उसको, देखो सीधी बात है भाई। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए एक लोकल लीगल प्रोसीजर होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन वो तो इलीगल तरीके से वहाँ पे गया था। और दूसरी बात, अगर प्रधान जी गलत तरीके से गौशाला चला रहे हैं तो वहाँ के क्षेत्रवासी प्रधान जी के साथ में क्यों है? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और तुम ये कह रहे हो तुम बदमाशी, प्रधान जी कहाँ दिखा रहे? बदमाशी तो तुम दिखा रहे हो, जो कि वहाँ पे आकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल तुम लोग कर रहे हो और वहाँ पे जाने की उनको धमकी दे रहे हो। तो आज तो तुम्हें सवा शेर मिल गया ना इस बात को लेकर के कि प्रधान जी तुम्हें खुली चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारी दाढ़ी बाल मुंडवा करके तुम्हें गधे पे बिठाएंगे, क्योंकि तुम इस देश के अंदर हिंसा, अलगावाद, आतंकवाद तुम फैला रहे हो, प्रधान जी नहीं फैला रहे। मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो असल बात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मनीष के फेवर में हूँ, मनीष के परिवार के साथ में हूँ, उसका भाई राहुल है, उसके साथ में खड़ा हुआ हूँ पूरी तरह से। तो भाई मेरा मानना तो यह है, सीधी सी बात तो यह है, हिंसा प्रधान जी नहीं फैला रहे, हिंसा फैलाने वाले ये लोग हैं। इनकी तुम आधे से ज़्यादा जितनी भी, जब से टिकटॉक से वापस आए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आए हैं, तो तुम इनकी सारी वीडियो उठा करके देखो। ये 5-7 लोगों का ग्रुप है, एक इसमें लड़की है। ये सिर्फ हिंसा, अलगावाद की बात करते हैं, समाज के अंदर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जो कि यही काम इन्होंने इस गांव में जा करके करा। तो प्रधान जी तो इनके खिलाफ खड़े हो गए। तो सीधी सी बात है भाई, मेरा मानना तो यह है कि जितने भी लोग हैं, जो भी सामाजिक लोग हैं, जो कि भाईचारे को पसंद करते हैं, जो कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को पसंद करते हैं, मेरा कहना तो यह है भाई, तुम सीधी सी बात है ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। जिस हिम्मत से प्रधान जी ने, जगविंदर साहब ने इनका बहिष्कार करा, ऐसी तुम इनका बहिष्कार करो तो देश के अंदर ये हिंसा, ये अलगावाद कम हो जाएगा। और दूसरी बात भाई, अगर तुम्हें ऐसे लोगों का बहिष्कार तुम नहीं करोगे तो कल को हमारे व्यापार पे, कारोबार पे इस तरह की हिंदू मुस्लिम की ये बातें आएंगी और इफ़ेक्ट पड़ेगा। और भाई मेरा तो तुमसे यही कहना है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, इन्हें अपने पास मत आने दो, ताकि कल को तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जहाँ भी ये लोग दिखें, इनका बहिष्कार करो। और भाई अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर कर देना वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।